हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? मैटर का अध्ययन है। मैटर जिसको हिंदी में हम लोग द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। ये हो गया। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर क्या है? कोई भी चीज मैटर है जो प्रकृति में स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ मास होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जो भी चीजें आप लोग देख रहे हैं आसपास, या जो भी चीजें आंख से दिखाई देता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? मैटर होते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देता है। जैसे एयर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, छोटे छोटे जो मालिक्यूल्स होते हैं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसका भी कुछ न कुछ मास और स्पेस में स्थान घेरता है। इसलिए वो भी क्या होते हैं? मैटर होते हैं। ठीक है। तो सब मिला जुलाकर आप लोगों को ये समझना है कि मैटर क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। जो प्रकृति में स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ मास होता है, उसे मैटर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है? ये स्पेस, अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कैसे बना है? तो ये मैटर से मिलके बना है। मैटर मैटर जितने भी आप लोग ग्रह देख रहे हैं या सोलर सिस्टम देख रहे हैं, उस सभी के सभी क्या है? मैटर। जितने भी तारे देख रहे हैं, जितने भी गैलेक्सी हैं, सब के सब क्या हैं? मैटर है। ठीक है। क्यों मैटर है? क्योंकि ये प्रकृति में स्थान घेरता है। ठीक है। टेक अप स्पेस, स्थान घेरता है, और इसका कुछ न कुछ मास होता है। ठीक है। तो अब इसी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। प्यारे बच्चों, जो मैटर है, तो मैटर को क्लासिफाई करने का दो तरीका है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को जनरली थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्यारे बच्चों, जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है या डिफिनिट होता है? प्यारे बच्चों, जो सॉलिड होता है उसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। अर्थात अगर आप लोग चेयर पर बैठे हैं, वो चेयर जो है वो क्या है? सॉलिड है। इसीलिए तो बैठे हैं आप लोग। ठीक है। कोई भी चेयर ले लीजिए, तो अगर चेयर पर बैठे हैं तो क्या होगा? वो सॉलिड होता है। अब ये क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा दिमाग में कि इसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट क्यों होता है? सॉलिड सॉलिड हो गया, तो शेप और वॉल्यूम इसका डिफिनिट क्यों होता है? शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट क्यों होता है?
प्यारे बच्चों, जो सॉलिड है वो किससे मिलके बना होता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बना होता है? सॉलिड बना होता है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो सीपी हैं, वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते हैं, अर्थात जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिससे सॉलिड मिलके बना है, वो अपने जगह पर फिक्स होते हैं, डिफिनिट होते हैं। इसके वजह से इसका शेप और वॉल्यूम सॉलिड का क्या होता है? डिफिनिट होता है। अब आ जाते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में ये होता है कि इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, शेप चेंज होता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? इसका डिफिनिट होता है। ठीक है। लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड जो होता है फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब जैसे वाटर ले लो और ऑयल ले लो, सब क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। ठीक है। अब ये लिक्विड का प्रॉपर्टी ये होता है कि जिस बर्तन में इसको रखा जाता है उसी का शेप धारण कर लेता है। जैसे आप पानी ले लीजिए, एक जग, अब एक जग पानी ले लिए, अब उसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का रूप धारण कर लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली का रूप धारण कर लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसका शेप फिक्स नहीं होता है, अर्थात आकार फिक्स नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर 1 लीटर पानी लेंगे तो हमेशा 1 लीटर ही होगा। ठीक है, चाहे जग में रखें, चाहे थाली में रखें, चाहे बाल्टी में रखें, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है गैस। प्यारे बच्चों, जो गैस होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट नहीं होता है। नॉट डिफिनिट, नॉट डिफिनिट, दोनों डिफिनिट नहीं होता। शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों डिफिनिट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और उनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है वान डेर वाल फोर्स, जो बहुत ही वीक होता है। ठीक है। अब एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता है। शेप जिस बर्तन में रखा जाएगा गैस को उसी का धारण कर लेता है, और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। कारण ये है कि कंप्रेसिबल होता है। ठीक है। जो गैस को कंप्रेस करके ज़्यादा और कम कर सकते हैं, इसलिए शेप और वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ये मैटर क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया: सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे मैटर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। रिएक्शन कराकर, रिएक्शन को एनालाइज करके, केमिकल रिएक्शन करा के जो क्लासिफाई किया जाता है मैटर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, जो भी आप लोग आँख से देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आसपास आप लोगों की, जो भी आसपास जो है चीज़ें दिखाई दे रही, वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, या तो वस्तुएं
प्योर होगी या तो इम्प्योर होगी। अर्थात कहने का मतलब ये कि जो भी मैटर होता है, अगर हम उसको केमिकली क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसको टू पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक एक प्योर होता है और दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर का मतलब शुद्ध और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। ठीक है। तो अगर अगर मैटर जो है प्योर होगा, अगर मैटर प्योर होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर पदार्थ होगा, शुद्ध पदार्थ होगा, तो फर्दर उसको जो है प्योर सब्सटेंस को फर्दर जो है टू पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा जो है कंपाउंड्स। ठीक है। पहले जान लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है या इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपने नमक ले लिया NaCl और H2O ले लिया, ठीक है, दोनों को मिक्स करा दिया, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है मिक्सचर। ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं, मिक्सचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है, जो दो प्रकार के जो यहाँ कंपाउंड दिख रहे हैं वो केमिकली जो है आपस में जुड़े ना नहीं है। अगर ये किसी तरह से केमिकली आपस में जुड़ जाते हैं, केमिकली जो है बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यही जो है प्योर हो जाएंगे। लेकिन जब दो प्रकार के कंपाउंड को मिलाते हैं आपस में, या दो प्रकार के एलिमेंट को आपस में मिलाते हैं, और वो एलिमेंट आपस में जो है कोई की जो है केमिकल रिएक्शन नहीं किया रहता है या कोई केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं किया रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्योर बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब आते हैं, जब इम्प्योर समझ में आ गया, तो इसी का जस्ट अपोजिट प्योर। प्योर क्या होता है, प्योर कोई भी जो है मैटर ले लीजिए, कोई भी मैटर दिख रहा है अगर आसपास, तो प्योर तब बोलेंगे जब वो एक ही प्रकार के जो है एलिमेंट या कंपाउंड से मिलके बना होगा। ठीक है। प्योर तभी बोला जाएगा जब वो एक ही प्रकार के एलिमेंट या कंपाउंड से मिलके बना होगा। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर बोलते हैं। जैसे वाटर ले लीजिए, H2O। ठीक है। अब ये H2O, प्यारे बच्चों, यहाँ जो H2O है, ये क्या है, प्योर। अब आप लोग, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है आपस में क्या है, वो केमिकल बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या है, अटैच, जुड़ा हुआ, बाई केमिकल बॉन्ड। ठीक है, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर बोलते हैं। ठीक है। अब जो है हम लोगों ने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसके बाद आगे हम लोग फर्दर जो है इसमें देखेंगे। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको हम फर्दर जो है टू पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। तो जो एलिमेंट होता है उसे क्या, हम किसे जो है एलिमेंट कहते हैं ये जानेंगे। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा मैटर जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आप गोल्ड ले लीजिए, सोना, AU, सोना। तो अगर सोना होगा, प्योर होगा, तो वो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होगा। ये सोने के जो है, जो एटम है वो लाखों करोड़ों जो है एटम मिलकर, अर्थात एक ही प्रकार के एटम मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट एक मैटर है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है। तो ये एलिमेंट हो गया। कंपाउंड क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब क्या है, कंपाउंड क्या होता है ये जानिए हम लोग। अब कंपाउंड जो दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा मैटर जो दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड बोलते हैं। जैसे H2O ही ले लीजिए, वाटर। अब इसमें दो प्रकार के एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये दो प्रकार के एलिमेंट आपस में केमिकली बॉन्ड के द्वारा जुड़कर
क्या बनाया है, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स। तो ये एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। आगे हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट जो होता है फर्दर उसको जो है 3 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एलिमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। बहुत बच्चे इसमें मेटल और एलिमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नाम ही ऐसा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेटल ही एलिमेंट। ठीक है, केवल मेटल ही एलिमेंट होता है। अगर जैसे ग्रेफाइट को हम बोल दें, GRAPHIT, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ले लीजिए। तो ग्रेफाइट क्या है, बहुत लोग कहें कि ग्रेफाइट एलिमेंट नहीं है। उनको लगता है कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है इसलिए एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है, एलिमेंट का डिफिनीशन ये होता है कि जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट है वो भी क्या होता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, कार्बन 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 से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉपी है। तो ग्रेफाइट भी एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट, और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो एलिमेंट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, जिसको सेमी मेटल बोलते हैं। ठीक है, मेटल क्या होता है प्यारे बच्चों, जो मेटल होता है वो पॉजिटिव आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। पॉजिटिव आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर हो गया, एजी हो गया, एव हो गया, ये सब के सब मेटल हैं। ठीक है, मेटल इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब ये पॉजिटिव आयंस क्या होता है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये जान लीजिए प्यारे बच्चों। ये जो एजी ले लीजिए, सिल्वर, अब ये सिल्वर के एटम होंगे अगर, ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है सिल्वर के, सिल्वर जो एटम है, तो सिल्वर एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, स्पेस में चला जाता है, खाली स्थान में चला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के समूह को बोला जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहा जाता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। ठीक है, समुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें मेटल में ज्यादा होती है, समुद्र की तरह जैसे पानी होता है समुद्र में उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर आउटर मोस्ट सेल में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो जिस एटम से निकलता है वो एटम क्या हो जाता है, उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम यहाँ दिखाएं पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आयंस बेटा जो होता है वो ईंट की तरह काम करता है। जो ईंट होता है ना वो ईंट की तरह काम करता है। और जो निगेटिव आयंस है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीमेंट की तरह काम करता है। तो हम क्या करते हैं, दीवार जब जोड़ते हैं या घर बनाते हैं तो ईंट को ईंट से कैसे जोड़ा जाता है, सीमेंट से जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये ईंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन जोड़ता है, ये निगेटिव आयन जोड़ता है। तो इस तरह से जो है ईंट और सीमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, दीवार का निर्माण करते हैं, अर्थात मेटल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से मेटल का फॉर्मेशन होता है। और इसमें प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये चमकता है, शाइनिंग होती है इसमें। ठीक है, ये डक्टाइल होता है, जो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, और ये माइलेबल होता है, अर्थात हम इसको पीट कर जो है चादर बना सकते हैं। ठीक है, सीट बना सकते हैं, जैसे ब्लेड बना सकते हैं। ठीक है, और खींच कर जो है लंबा तार बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जो गोल्ड होता है एयू, उस ऐस इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि इससे हम जो है बहुत लंबा वायर बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने लेकर जो है बहुत लंबा वायर बनाया जा सकता है।
क्योंकि इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ठीक है, पतला पतला वायर बना सकते हैं, इसलिए इसका यूज जो है ऑर्नामेंट में भी किया जाता है, क्योंकि ये डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है, और दूसरी चीज कि ये नोबल मेटल है, इसको नोबल मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, नोबल मेटल बोलते हैं। नोबल मेटल इसलिए बोला जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इनर्ट होता है, अक्रिय होता है, एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बना ले तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आयरन होता है, जो गोल्ड होता है, वो एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और ये शाइनिंग, इसकी जो चमक होती है हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए इसका यूज जो है ऑर्नामेंट में किया जाता है। ठीक है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा ये मेटल की प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, मेटल क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या करता है, ये कंडक्ट करता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आगे जो सेकेंड है में एलिमेंट में, वो है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल भी किस में आता है, एलिमेंट में आता है। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि नॉन मेटल जो होता है वो एलिमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि एलिमेंट उसे कहा जाता है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, वही है एलिमेंट का डेफिनेशन। अब नॉन मेटल के एग्जांपल क्या है, जो मेटल नहीं होता वो क्या होता है, नॉन मेटल। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, तो जो इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो जो मेटल नहीं होता वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों इसका एक एक्सेप्शन भी होता है। वो होता है, एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब प्यारे बच्चों जो ग्रेफाइट होता है उसका उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे एटम आपस में जुड़े होते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ग्रेफाइट से। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेफाइट। तो जो मेटल नहीं होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। आगे हम लोग जानेंगे मेटलाइट्स। मेटलाइट क्या होता है या सेमी मेटल क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलाइट्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी मेटल या मेटलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप जो है सिलिकॉन ले लीजिए। ठीक है, सिलिकॉन ले लीजिए, या आर्सेनिक ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है सेमी मेटल। ठीक है, मेटलाइट्स होती है। अब प्यारे बच्चों जो सिलिकॉन होता है उसका यूज जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है दैनिक जीवन में। जैसे आप लोग ट्रांजिस्टर जो देखते हैं, या ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हो गया,
ठीक है, कंप्यूटर हो गया, सभी में क्या होते हैं, सेम मेटल लगे हैं। ठीक है, तो जो सिलिकॉन होता है वो सेमी मेटल की तरह यूज किया जाता है। अब इसमें जो सिलिकॉन होता है कैसे यूज किया जाता है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो इससे हम लोग एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं। जो सिलिकॉन होता है उस उसको लेकर, जो सिलिकॉन फॉयल होता है उसको लेकर हम क्या करते हैं, जब हम सिलिकॉन फॉयल को लेकर एल्युमिनियम का डोपिंग करते हैं, एल्युमिनियम एलिमेंट का डोपिंग करते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के एटम को यहाँ जो है इंटर कराते हैं सिलिकॉन में, तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। अर्थात उसमें जो होल क्रिएट हो जाता है, कोटर होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिलिकॉन फॉयल लेते हैं और फास्फोरस लेकर उसमें डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग का मतलब एटम को इंटर कराना सिलिकॉन के अंदर। तो जैसे ही जो है इंटर होता है या सरफेस पर जाकर चिपकता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एन टाइप का सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए पी में कोटर होता है, होल होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटलाइट होता है सीधा सीधा, जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलाइट बोलते हैं या सेमी मेटल बोलते हैं। आगे, कंपाउंड्स, जो दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिल के बना होता है उसे कंपाउंड बोलते हैं। जो दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिल के बना होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे H2O हो गया, HCl हो गया। HCl जो है दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं। अब जो कंपाउंड होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट कार्बन होता है और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन या कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता है उसे उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे CO2। अब ये CO2 जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, और कार्बन और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया नहीं जाएगा, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कार्बन है, जिस ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। नहीं, ये डिफिनेशन सही नहीं है। आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग कार्बोनेट ले लीजिए, Na2CO3। देखिए इसमें कार्बन है, तो कार्बन है तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, ये Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। अब आते हैं
इसमें जो है नोट्स में लिखवाए हैं, नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते, बिकॉज सम मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोजन गैस और ओजोन कंसिस्ट ओनली ऑफ वन एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड नहीं है। बहुत लोग इसको कंपाउंड समझ लेंगे, कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन 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 के एटम से मिलकर बना है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसलिए ये कंपाउंड नहीं है, इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल्स है, तो जरूरी नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड हों। ठीक है, बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंपाउंड नहीं होते हैं। कंपाउंड उसे कहा जाता है जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन, दो प्रकार के एटम से मिलकर बना है। और ले लीजिए दूसरा कोई, जैसे आप ले लीजिए Na2CO3 ही ले लीजिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एक, दो, तीन, ये तीन प्रकार के एलिमेंट से मिलके बना है, इसलिए इसको कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो जो दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलके बना होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिक्सचर पर। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस एक होता है, होमोजीनियस दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो आप लोगों को पता होगा होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में समांगी और विषमांगी कहते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस ऐसे दो प्रकार के जो है कंपाउंड का मिक्सचर जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जिसको फिजिकली जो है हम अलग कर सकते हैं, ऐसे दो दो प्रकार के एलिमेंट का मिक्सचर या ऐसे दो प्रकार के कंपाउंड का मिक्सचर जिसको हम फिजिकली जो है अलग कर सकते हैं, उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं। जैसे सैंड हो गया और वाटर हो गया। सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम अलग कर सकते हैं, पानी को बालू से अलग कर सकते हैं, रेत को हम पानी से अलग कर सकते हैं, इसलिए क्या है, हेट्रोजीनियस है। ठीक है, नोट्स में लिखवाए हैं, मॉलिक्यूल्स इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, H2O N2O3। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ एटम होता है, ठीक है, जो आपस में जुड़े होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। आगे जो है यहीं पर जान लीजिए कि हम लोग एक बार थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। देखिए मैटर हो गया, मैटर के बाद हम लोग जाना कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन फिजिकल केमिकल, केमिकल में देखा प्योर इम्प्योर, और प्योर में देखा एलिमेंट और कंपाउंड्स। ठीक है, अब प्योर के बाद हम एलिमेंट पर आ रहे हैं। ठीक है, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है उसे एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब जो है कहा जाए कि एटम क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, तो एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है, एटम ही है। तो सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम्स। ठीक है, उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो ये एटम हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूल्स हम लोग जान लिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, या ऐसे एलिमेंट को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर
क्या बना लिया, H2 बना लिया। तो H2 क्या है, एलिमेंट है, या इसको कह सकते हैं मालिक्यूल्स। तो जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़कर एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, किसी जो स्टेबल जो है तत्वों का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया एक डिफिनेशन। तो सब मिला जुला कर जो मॉलिक्यूल्स होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है। इसको बस इतना याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है। जैसे H2O क्या है, H2O भी मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जोड़कर गए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। कंपाउंड भी है, क्यों, क्योंकि दो प्रकार के एटम है इसमें। तो इस तरह से जो है आज हम जाना कि मैटर क्या होता है, और इसके माध्यम से, इसकी सहायता से हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, एटम तक पहुँचे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए जो है बाय, टेक केयर, नमस्कार।